आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में यह पढ़ा कि शार्ंगरव ऋषि कर्णों का 5वें अंक में शार्ंगरव ऋषि कर्णों का यह संदेश सुनाता है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और शकुंतला भी सत्क्रिया है। आप दोनों ने जो विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह, उसको ऋषि ने अनुमति दे दी है, इसलिए जो है अब आप निंदनीय नहीं हैं। तो तद इदानीम आपन्न सत्वा प्रतिगृहताम सहधर्म चरणायति। तो अब जो है वह सहधर्म चरणायति, अब आपन्न सत्वा, ये गर्भिणी है और इसका ग्रहण करो, सहधर्म चरणाय, ताकि यह तुम्हारे साथ साथ आचरण कर सके, धर्म का आचरण तुम्हारे साथ साथ कर सके। अब इसके बाद कहते हैं गौतमी आर्य किमपि वक्तु कामासी, कि हे आर्य मतलब राजा दुष्यंत, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। तो न में वचनावसरोस्ति कथमिति, मेरे बोलने के लिए समय क्यों नहीं है, क्योंकि नापेक्षितो गुरुजनो अनया न खलु पृष्ठश्च बंधुजनः एकैकमेव जरति चरिते भणामि किमेकमेकस्य, कि ये इसने नापेक्षितो गुरुजनों अनया, इसने पूज्य गुरुजनों का ख्याल नहीं कि आपसे विवाह कर लिया, और इसके बाद और न तो इसने बंधुजनों से पूछा, न गुरुजनों से पूछा, न बंधुजनों से पूछा। गुरुजन यानी बड़े जो हैं, बंधुजन सखी सहेली आदि। अब एक एकमपि चरिते भणामि किमेकमेकस्य, अब एक दूसरे के प्रति किए गए आचरण के बारे में एक की अकेली का क्या दोष कहूँ। यदि केवल इसने ही यह किया होता कि अकेले ही आगे बढ़कर आपसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की होती, तो फिर भी इसको दोष दे सकते थे, या आपने किया होता तो आपको दोष दे सकते थे। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं एकैकमेव चरिते भणामि, एक का एक के प्रति, एक का दूसरे के प्रति किए गए आचरण के बारे में किम एकमेकस्य, एक के बारे में ही अकेले के का ही दोष क्या दूँ। एकस्य एकम किम भणामि, एक की ही एक बात, एकमात्र दोष क्या दूँ, यानी कि दोनों का आचरण एक दूसरे के प्रति रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को प्रेम किया, तो आपने एक ने एक के प्रति जो आचरण किया वह, उसमें फिर एक का एक क्या कहूँ, एकमात्र बात क्या कहूँ, अकेले के बारे में क्या कहूँ। तो राजा कहता है कि किम इदम उपन्यस्तम, ये आपने क्या बात कही है, मेरी समझ में नहीं आया, ठीक से समझाइए। आत्मगतम पावका खलु वचनोपन्यास है। हाँ, शकुंतला इससे पहले कहती है आत्मगतम किम न खलवारे पुत्रो भणति। अब जब गौतमी ने कहा कि जब एक का एक के प्रति प्रेम है तो क्या बताऊं, मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊं, एक के ही दोष क्या दूं। तो इस पर वो शकुंतला सोचने लगती है कि मैं अकेली, मतलब अब आर्यपुत्र क्या कहेंगे, यह सोचने लगते। तो राजा कहता किमिदम उत्पन्नस्तम, क्या बात कहें, क्या बात कही है आपने, मेरी समझ में नहीं आया। तो शकुंतला आत्मगतम, अपने आप कहती है, पावका खलु वचनोपन्यास। तो शकुंतला कहती है कि ये इन्होंने जो वचन विन्यास, ये जो बात कही है, वाक्य बोला है, यह तो साक्षात आग के समान है। पावका खलु वचनोपन्यास, ये तो आग के समान है। शार्ंगरव कथम इदम नाम, कैसे है यह, कथम इदम नाम शार्ंगरव भवन्ते सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, आप तो लोक वृत्तांत निष्णाता, लोक वृत्तांत में कुशल हैं। आपको यह कैसे हो सकता है, आप तो स्वयं लोक रीति भली भांति जानते हैं। जब उसने, राजा ने कहा कि मिदम उपन्यस्तम, यह आपने क्या बात कही है, तो शार्ंगरव कहता है कि कथम इदम नाम, ये आप क्या बोल रहे हैं। वो भी यही बात कहता है कि कथम इदम नाम, ये कैसे कह रहे हैं। भवन्ते सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, आप तो लोक वृत्तांत जानते हैं। जब हमारी आर्या गौतमी कहती हैं कि आपने एक दूसरे को पसंद किया, तो लोक वृत्तांत तो यही है कि इसको स्वीकारें।
तो आप स्वयं लोकरीति भली भांति जानते हैं। फिर आगे कहते हैं सतीम अपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनोन्या भर्तृमतिम विशंकते अतः समीपे परिणेतु ऋष्यते प्रिया प्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभे। कि जना सतीम अपि जाति कुलैक संश्रयम, बंधुकुल में ही आश्रय लेने वाली बंधुकुल में आश्रय लेने वाली विवाहित स्त्री यदि सती हो तो भी उसके प्रति लोग अन्यथा सोचते हैं। वो कितनी बढ़िया बात करते हैं। जना सतीम अपि जाति कुलैक संश्रयाम भर्तृमतिम अन्यथा विशंकते। यदि कोई व्यक्ति जो सती है, कोई महिला जो सती है, बिल्कुल पवित्र है, लेकिन अपने जाति कुल में है, अपने घर में है, बंधुकुल में है, तो यदि वह पति वाली है भी भर्तृमती, तो भी अन्यथा विशंकते, उसके बारे में लोग जो हैं अलग तरह की शंका करते हैं। अतः स्वबंधु भी प्रिया अप्रिया वा प्रमदा परिणेतु समीपे इष्यते। इसलिए अपने बंधुओं के द्वारा वह प्रमदा जो महिला है, कन्या है, वह प्रिय हो या अप्रिय हो, वह अपने पति के पास ले जाई जाती है। ये तो लोक वृत्तांत है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो ये जो है इसमें कोई, आप ये ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। इसके बाद आगे राजा किम छात्रवती मया परिणीत पूर्वा। ये जो महिला आप बता रहे हैं, ये मैंने इससे विवाह किया है। शकुंतला सविषादम आत्मगतम, अपने उसको शकुंतला को बहुत विषाद होता है और अपने आप को कहती है हृदय सांप्रतम त आशंका। तुम्हारी आशंका जो थी वो सांप्रत थी, अर्थात ठीक थी, सही थी, तुम्हारा डर सही था। सांप्रतम त आशंका। शार्ङ्गरवः किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुक्ता कृतावज्ञा। तो शार्ङ्गरव कहता है, जब वो शकुंतला डर जाती है तो शार्ङ्गरव कहता है कि ये कार्य के प्रति द्वेष कैसा, जो आपने कर्म किया है, विवाह किया है, उसके प्रति द्वेष कैसा। अधर्मम प्रति विमुक्ता कृतावज्ञया, जानबूझकर धर्म से मुंह मोड़ना कैसा, और कृतावज्ञा जानबूझकर इनकार कैसा। आपने जो कार्य किया है वह उससे आप द्वेष क्यों कर रहे हैं, आपने विवाह किया इससे। और धर्म के प्रति, ये धर्म है, आपको, आप इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। विमुक्ता कृतावज्ञा, और अवज्ञा कैसी, जानबूझकर इनकार कैसा। राजा कुतोऽयम् असत्कल्पना प्रश्न। राजा कहता है, इस बुरे विचार का अयम कल्पना, असत कल्पना, यह जो असत है, सत्य नहीं है, असत कल्पना, बुरे विचार का प्रश्न ही कहाँ है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। शार्ङ्गरवः मूर्छन्त्यमी विकारा प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु। तब शार्ङ्गरव बात पूरी करता है कि ये जो विकृतियां हैं ना, ये संपत्ति से मदमत्त लोगों में फैलती ही हैं। वो करते कुछ हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी गलती को मानते नहीं हैं, सच का सत्य कार्य करना नहीं चाहते। तो इस तरह से ऐसा कहते हैं कि ये जो संपत्ति से मदमत्त हुआ व्यक्ति है, उसमें ये विकार फैलते ही हैं। गौतमी राजा विशेषेणाधिक्षिप्तोस्मि। आपने बहुत बड़ा लांछन लगा दिया मेरे ऊपर, विशेष रूप से अधिक्षिप्त कर दिया, मुझे बहुत बड़ा लांछन लगा दिया। तो राजा कहे, जब ये कहता है तो गौतमी कहती है कि गौतमी जाते मुहूर्त माँ लज्जस्व, कि हे पुत्री कुछ समय तो लज्जा छोड़ दो। अपने श्यामी तावत्तेव गुंठनम, तुम्हारा जो अवगुंठन है इसको मैं उठा रही हूँ। अवगुंठन को क्या कर रही हूँ मैं, उठा रही हूँ, यानी कि तुम्हारे घूंघट को। ततस्त्वाम
ततस्त्वं भर्ता भी ज्ञास्यति, तब तुम्हारे पति तुमको स्वीकार करेंगे। इति तथोक्तम करोति, ऐसा कह के उसका घूंघट हटा देती है। राजा शकुंतलाम निर्वर्ण्य आत्मगतम, राजा शकुंतला को देखता है और अपने आप को कहता है, इदम उपनतमेवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहीतम स्यान्न वेति व्यवस्यन भ्रमर इव विभाते कुंद मंदस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। कि यह तो जो महिला है, यह इदम एवं इदम अक्लिष्ट कांति रूपम उपनतम, यह जो सौंदर्य कांति निर्दोष है, यह निर्दोष सौंदर्य कांति है। इदम अक्लिष्ट कांति रूपम उपनतम, और यह मेरे पास और लाई है। और प्रथम परिगृहीतम स्यात्, पहले इसका विवाह हो चुका है। न वाइति व्यवस्यम विभाते, इस कारण से प्रभात के इसे पहले प्राप्त किया होगा या नहीं, यह सोचता हुआ प्रभात के समय अंदर भरे बर्फ वाले कुंद पुष्प का आनंद जिस प्रकार न तो भौरा ले पाता न उसे छोड़ पाता। कुंद पुष्प एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, उसमें जो भौरा बैठा होता है, प्रातः काल उसमें जब ठंड के समय बर्फ़ भर जाती है तो उसमें जो भौरा है वह पुष्प के को से रस लेना चाहता है, लेकिन ले नहीं पाता क्योंकि बर्फ़ है, उसको ठंड लगती है। तो जिस तरह से प्रातः के समय कुंद पुष्प के भीतर बैठा हुआ भौरा कुंद पुष्प का न रस ले पाता है न उसको छोड़ पाता है, उसी तरह न तो मैं इसका भ्रमर विभाते कुंद मंतस्तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम, न तो मैं इसका परिभोग कर पाता हूँ, आनंद ले पाता हूँ, न छोड़ पाता हूँ। इसका सौंदर्य जो है उसमें कोई दोष ये नहीं है, कमी नहीं है, निर्दोष सौंदर्य है। प्रथम परिगृहीतम स्यान्न वेति व्यवस्यन, पहले मैंने इससे विवाह किया या नहीं किया, यह सोचकर मैं न तो इसका ग्रहण कर पा रहा हूँ न इसको छोड़ पा रहा हूँ। उस तरह से जैसे कि कुंद पुष्प के भीतर बैठा हुआ भौरा बर्फ़ के कारण से न तो उसका रस ले पाता है और न उसको छोड़ पाता है। भौरे को रस चाहिए इसलिए वो वहाँ बैठा भी रहता है, और वहाँ चूँकि बर्फ़ पड़ी हुई है इसलिए वो वहाँ जा भी नहीं पाता है। तो ये उसके साथ दिक्कत चलती रहती है। इति विचार्यन स्थित, ऐसा विचार करता हुआ स्थित रहता है। प्रतिहारी अहो धर्मावेक्षिता भर्तु, प्रतिहारी कहती है कि धन्य है स्वामी की धर्म दृष्टि, धर्मावेक्षिता भर्तु ईदृशम नाम सुखोपनतम रूपम दृष्ट्वा को अन्यो विचार्यत। ये जो इतनी सुंदर वो महिला आई है और स्वयं चल के आई है, उसको देखकर कोई दूसरा क्या विचार करता कि हाँ ये मेरी पत्नी है या नहीं है। शार्ंगरव फिर पूछता है, शार्ंगरव हे राजा भो राजन किमिति जोशम आश्चते, महाराज किस लिए किमिति जोशम आश्चते, चुप क्यों बैठे हैं, बताइए जो कहना है। तो राजा कहता है, भोस तपोधना, हे तपस्वियों, चिंतयन्नपि न खलु स्वीकरण मत्र भवत्या स्मरामि, बहुत सोचता हुआ भी मैं इस महिला को, आदरणीय महिला को मैंने स्वीकार किया हो ये स्मरण नहीं हो पाता है। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्व लक्षणाम, और इसका जो गर्भ है वह बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्यात्मानम, अपने आप को, प्रकट गर्भ के स्वयं आत्मानम क्षेत्रम आशंकमान प्रतिपत्स्य, उसके विषय में मैं स्वयं क्षेत्रीय हो जाऊंगा, ऐसा इनको कैसे स्वीकार कर लूँ। मैं क्षेत्रीय होना मतलब जैसे कि पुरुष जो है ना स्त्री में गर्भ का आधान करता है, तो स्त्री तो हो गई क्षेत्र और पुरुष हो गया क्षेत्रीय। तो ये जो प्रकट सत्व है जिनके लक्षण स्पष्ट हैं गर्भ के, वे यदि इनको अगर मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं इनका क्षेत्रीय हो जाऊँगा। तो यह मैं कैसे स्वयं ही इनका क्षेत्रीय बन जाऊं, जबकि मुझे स्मरण ही नहीं है कि मैंने इनसे विवाह किया या नहीं किया। शकुंतला अपवार्य आर्यस्य परिणय एवं संदेह कुत दाने में दूराधिरोहिण्याशा, आर्यपुत्र स्वामी को ब्याह में ही आशा है
शंका है, तो अब कहाँ मेरी दूर तक चढ़ गई आशा। मेरी जो आशा दूर तक चढ़ गई थी, अब वो कहाँ है, मतलब अब उसका कोई मतलब नहीं। कहाँ रही मेरी दूर तक चढ़ी हुई आशा? नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। शार्ंगरव कहता है माँ तावत, तो फिर आप ऐसा मत करें, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तो हमने आज यहाँ तक पारायण किया, शेष हम आगे पारायण